Hello everyone. Today we will discuss about physical and chemical change. तो जब भी हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज की, तो ये जो टॉपिक है वैसे जनरली भी इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं बात करूँ कम्पिटिटिव पेपर की, जैसे सीटेट हो गया, तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन यहाँ से क्या होता है, हर साल आता है. तो आज हम बात करेंगे कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और किन चेंजेस को हम कंसीडर करते हैं किसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर, और किन चेंजेस को हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, केमिकल चेंज के अंदर. तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल चेंज की, तो फिजिकली मतलब जो हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली जिसको हम सीन कर सकते हैं. जैसे हमने क्या किया, वुड को कट कर दिया, वुड के पीसेस को हमने क्या कर दिया, वुड है तो वुड को हमने क्या कर दिया, दो पीसेस के अंदर हमने उसको क्या कर दिया, कट कर दिया. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो वुड को जैसे ही हमने कट किया तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, ये भी वुड के ही पीस है. तो सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं बनता है. ठीक है, और बेसिकली नया सब्सटेंस नहीं बनता, केवल किसके अंदर चेंज आता है, या तो उसके साइज के अंदर चेंज आएगा या फर्दर उसकी स्टेट के अंदर चेंज आएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर चेंज आएगा. देन हम बात करते हैं ये जो फिजिकल चेंज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जनरली रिवर्सिबल हो सकते हैं. ठीक है, जनरली यहाँ पे मैंने क्यों बोला, क्योंकि कुछ चेंजेस यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते. अगर मैं पूछूँ जनरली की अगर मैं बात करूँ, तो मोस्टली जितने भी चेंजेस हैं वो कैसे होंगे, रिवर्सिबल होंगे. ठीक है, कुछ एक आधा एक्सेप्शन होगा, वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा. देन हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की. ठीक है, एग्जाम्पल से पहले हम एक बार केमिकल चेंज और देख लेते हैं. तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज की जब भी मैं बात करूंगी तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं. ठीक है, न्यू सब्सटेंस बनेगा और जो प्रॉपर्टीज बनेगी जो न्यू सब्सटेंस की, वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. और केमिकल चेंज को हम कंसिडर करेंगे किसके अंदर, कि एक ऐसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब कि हम इसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमने क्या किया, क्विक लाइम जो है, ठीक है, उसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, वाटर के साथ, तो हमें पता है हमें क्या मिला, सेक लाइम मिला, CaOH का वोल्ट वाइज बना. ठीक है, अब ये जो रिएक्शन बन गई, हमने क्या लिया था, क्विक लाइम लिया था. क्विक लाइम्स जब भी हमने इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ, तो हमें पता है क्या बन गया, सेक लाइम बन गया. तो इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, दोनों ही क्या है, अलग अलग सब्सटेंस यहाँ पे बन गए. देन हम आते हैं इनके एग्जाम्पल की तरफ. तो सबसे पहले हम किसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करेंगे किसके, फिजिकल चेंज की. तो फिजिकल चेंज के अंदर जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, सॉलिड है, सॉलिड का क्या हो गया, स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी, क्या बन गया, लिक्विड बन गया. सेकेंड हम बात करते हैं, हमने पेपर को क्या कर दिया, कट कर दिया. ठीक है, जैसे पेपर है, पेपर को हमने क्या कर दिया, पीसेस के अंदर कट कर दिया. तो ये जो भी स्टेप है इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. क्यों हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हमारे जो टोन जो पेपर है, ठीक है, जो भी हमने पेपर के पीसेस लिए हैं, हम उसको वापस से तो है नहीं कि हमने वापस को उसको फर्दर जो हमने जो पेपर था हमारा, हम पीसेस से फर्दर वही पेपर बना सकते हैं. तो इसको हम क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते. ठीक है, देन हम बात करते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर. ये भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है. देन दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, देखने में ऐसा लगता है कि ये कैसे चेंज होंगे, केमिकल चेंज होंगे, बट ये कैसे चेंज है, फिजिकल चेंज है. क्रिस्टलाइजेशन, ये दो इंपॉर्टेंट याद रखने, एक तो क्रिस्टलाइजेशन है और एक क्या है, गैल्वेनाइजेशन. ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही फिजिकल चेंज है. गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की लेयर लग जाती है. देन हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल, भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है. वेपराइजेशन ऑफ आयोडीन है और चॉपिंग ऑफ वुड, मतलब कि वुड के पीसीस को हमने क्या कर लिया, वुड है, वुड के पीसीस को हमने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया. ठीक है, तो हम उसको यूँ तो है नहीं कि हम उसके जो पीसीस हैं उनको रिवर्स कर दें और उससे वुड बना दें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो ये चेंज भी कैसा है, ये चेंज भी हमारे पास कैसा है, इरिवर्सिबल है. देन हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज के अंदर एग्जाम्पल है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, उस वो भी कैसा चेंज है, एक केमिकल चेंज है.
देन हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड भी कैसा चेंज है? बर्निंग ऑफ वुड एक केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ एग क्या है? केमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं? एल्यूमिनियम की लेयर लगा देते हैं। डाइजेशन हो गया, जैसे रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ये सब भी किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं किसके अंदर? फिजिकल चेंज के अंदर। और कंबशन भी किसके अंदर आता है? फिजिकल चेंज के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं? क्विक रीजन करते हैं। हमने पढ़ लिया फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? हमने बोला फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, केवल उसके अंदर क्या होता है? चेंज होता है किसके अंदर? साइज के अंदर, स्टेट के अंदर। और ये जितने भी चेंज होंगे ये जनरली कैसे होंगे? रिवर्सिबल होंगे। देन हम बात करते हैं किसकी? केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है? न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होते हैं और इसकी जो न्यू सब्सटेंस जितने बनेंगे उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। और ये कैसा चेंज है? एक इरिवर्सिबल चेंज है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।